गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पॉलिटी में सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सेंटर, यूनियन और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे मतलब होता है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान में 245 से लेकर 293 तक, भारतीय संविधान में 245 से लेकर 293 तक केंद्र राज्य संबंधों का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक केंद्र राज्य संबंधों का जिक्र किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों का जिक्र किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों का जिक्र किया गया है। और ये भाग किस में है? ये भारतीय संविधान के भाग 11 में है। ये भारतीय संविधान के भाग 11 में है। और केंद्र राज्य संबंध जो है मुख्यतः, केंद्र राज्य संबंध जो है उसमें मुख्यतः 3 विषयों का विवेचना किया गया है। केंद्र राज्य संबंध में, केंद्र राज्य संबंधों में मुख्यतः 3 विषयों का विवेचना किया गया है। 3 विषयों का विवेचना किया गया है। 3 विषयों का विवेचना किया गया है। वो कौन कौन विषय है? पहला विषय है विधायी विषय। पहला है विधायी, दूसरा होता है प्रशासनिक विषय, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा है आर्थिक। तीसरा आर्थिक विषय है। और भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान में केंद्र जो है मजबूत है। केंद्र को मजबूत तथा राज्य को अपेक्षाकृत कमजोर बनाया गया है। लेकिन केंद्र राज्य संबंधों में न्यायपालिका को इस दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्र तथा राज्य संबंध में न्यायपालिका को इस दायरे से बाहर रखा गया है। न्यायपालिका को इस दायरे से बाहर रखा गया है। न्यायपालिका को इस दायरे से बाहर रखा गया है। इस दायरे से बाहर रखा गया है। और भारत में जो केंद्र और राज्य संबंध है, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो संघ की ओर उन्मुख है। भारत में केंद्र और राज्य संबंध जो है, भारत में केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र तथा राज्य संबंध जो है, राज्य संबंध वो संघ की ओर उन्मुख है। वो संघ की ओर उन्मुख है। मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंध जो है वो संघ की ओर उन्मुख है, यानी संघवाद की परंपरा है। संघवाद की परंपरा है। और भारतीय संविधान में संघ की अवधारणा जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ की अवधारणा वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र तथा राज्य संबंध ये 245 से 293 अनुच्छेदों के बीच में इसका जिक्र किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 11 में है।
भारतीय संविधान के किस भाग में है? 11 में है। और केंद्र राज्य संबंध जो होता है मुख्यतः इसमें 3 विषयों का विवेचना किया गया है। ये पहला विषय होता है विधायी विषय होगा, दूसरा होगा प्रशासनिक विषय होगा और तीसरा होगा आर्थिक विषय होता है। ये मुख्यतः 3 विषयों का विवेचना किया गया है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में। अब भारतीय संविधान में केंद्र को मजबूत बनाया गया है और राज्य को केंद्र के बनिस्पत कमजोर बनाया गया है। और केंद्र और राज्य संबंध में न्यायपालिका को इस दायरे से बाहर रखा गया है। मतलब जुडिशियरी केंद्र और राज्य मतलब यूनियन और स्टेट रिलेशन के दायरे से बाहर रहेगा। और भारत में केंद्र तथा राज्य संबंध जो है वो संघ की ओर उन्मुख है। और भारतीय संविधान में संघवाद की जो परंपरा है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। विधायी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विधायी संबंध क्या होता है? विधायी संबंध, इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंध क्या होता है? इसका जिक्र अनुच्छेद 245 में किया गया है। अनुच्छेद 245 में केंद्र तथा राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। और इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। जो राष्ट्रीय महत्व का मामला है उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। और जो स्थानीय महत्व का मामला है उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और तीसरा पॉइंट, जिस मामले पर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार कानून बनाती है, सरकार कानून बना सकती है, उसको दोनों के अधिकार में रखा गया है। मतलब केंद्र और राज्य, उसको दोनों के अधिकार अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को अधिकृत किया गया है। चौथा पॉइंट, जिस मामले में न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है। और नहीं वैसे मामले दोनों के बीच दोनों के बीच अधिकृत किया गया हो, वैसे मामले पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और नहीं तो केंद्र सरकार, नहीं तो संसद
संसद कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। फिर से समझेंगे विधायी संबंधों के बारे में। इसका जिक्र जो है 245 में केंद्र तथा राज्य के विधायी संबंधों, केंद्र तथा राज्य के विधायी संबंधों का, केंद्र तथा राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। विधायी संबंधों का उल्लेख 245 अनुच्छेद में किया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व का मामला होता है, जो राष्ट्रीय महत्व का मामला होता है, उस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगा। जैसे हुआ संघ सूची, जैसे हुआ संघ सूची, इसमें कितने विषय हैं? 99 विषय है संघ सूची। और जो स्थानीय महत्व का मामला है, जो स्थानीय महत्व का मामला है, उस पर राज्य कानून बनाएगी। इसको कहा जाता है राज्य सूची, इसको कहा जाता है राज्य सूची कहा जाएगा। और जिस मामले पर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार कानून बना सकती है, और उन दोनों के अधिकार अर्थात केंद्र और राज्य दोनों में अधिकृत किया गया है, इसको कह सकते हैं हम लोग समवर्ती सूची, इसको कह सकते हैं हम लोग समवर्ती सूची। और जिस मामले में न तो केंद्र सरकार, न ही राज्य सरकार, न ही दोनों के बीच अधिकृत किया गया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। इसको अवशिष्ट शक्ति ही कह सकते हैं, इसको अवशिष्ट शक्ति भी कह सकते हैं। इसको अवशिष्ट शक्ति भी कह सकते हैं। जैसे उस समय साइबर कानून का मामला नहीं था, तो साइबर कानून किस सूची का, किस शक्ति के अंदर रहता है? अवशिष्ट शक्ति के अंदर रहता है। साइबर कानून किसके अंदर रहता है? तो अवशिष्ट शक्ति में। मतलब ये हुआ जिस मामले में न तो केंद्र सरकार, न ही राज्य सरकार, न दोनों के बीच अधिकृत किया गया हो, वैसे मामले में या तो राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अगर उसको अधिकृत किया गया है तब, और नहीं तो इस पर संसद कानून बनाएगी, जैसे साइबर कानून का मामला हो। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। धन्यवाद।